एक अच्छा लॉ कॉलेज कैसे सिलेक्ट किया जाए। काफी सारे स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आखिर अच्छा कॉलेज हम डिसाइड कैसे करें, क्योंकि प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करनी होगी अगर हम टॉप कॉलेज को टारगेट करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि वो टॉप कॉलेज आखिर टॉप में क्यों आता है। तो एक अच्छी कॉलेज को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, चलिए हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी चीजें समझते हैं। तो गाइस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक अच्छी लॉ कॉलेज चुनने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। बिना इस एंट्रेंस एग्जाम को दिए आप लॉ अपियर नहीं कर सकते हो। और ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है जहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स अपियर करते हैं और कुछ ही सीट्स होती है। बट उसमें से भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हो जाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं जाने की। तो कौन से टॉप कॉलेजेस है वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट आइडियली कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है एक अच्छी लॉ कॉलेज डिसाइड करने के लिए, जिसमें गाइस सबसे पहला आ जाता है कोर्सेस ऑफर्ड। अब आप ये सोच रहे रहोगे कि कोर्स ऑफर क्या ही फर्क पड़ता है मैम, सब जगह पे एलएलबी तो होगा ही। द आंसर इज कि नहीं गाइस, सारी कॉलेजेस जो है आपको 5 ईयर एलएलबी एंड 3 ईयर एलएलबी कोर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए केसी लॉ कॉलेज, बहुत ही नामचीन कॉलेज है मुंबई का, बट वो सिर्फ 3 ईयर एलएलबी कोर्स प्रोवाइड करता है। तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 5 ईयर एलएलबी परस्यू करना चाहते हैं, तो केसी कॉलेज आपकी मेरिट लिस्ट में आ ही नहीं सकता है, आप उसको शॉर्ट लिस्ट ही नहीं कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा लॉ कॉलेज कौन सा प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा 5 ईयर्स में भी कौन से प्रोग्राम्स ऑफर्ड है, कहाँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बीए एलएलबी है, बीबीए एलएलबी है, ये चीजें मैटर करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है, वहाँ का कहाँ पे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं बच्चों के, कॉलेज आपके घर से कितना दूर लोकेटेड है, कौन सी सिटी में लोकेटेड है, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलुमनाई नेटवर्क मतलब कि जो पहले बच्चे वहाँ पे पढ़े हुए हैं वो इस वक्त कहाँ पे उनका प्लेसमेंट हुआ है, क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब इन्हीं चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझा देती हूँ ताकि अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका करंट क्वालिफिकेशन क्या है, आप उस हिसाब से अपना लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करो। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका इस वक्त ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, या फिर आप अगर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, तो 3 ईयर कोर्स आपके लिए सही होगा, जहाँ पे आपका एलएलबी प्रोग्राम 3 साल का होगा। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है, या फिर इस वक्त 12th स्टैंडर्ड में हो, तो आपके लिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अच्छा होगा। तो आपका करंट क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको ये लॉन्ग टर्म गोल क्या करना है, सेट करना है। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी वहां पे कैसी है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए गाइस, आपकी जो लॉ कॉलेज होती है वो कितना फ्रीक्वेंटली मूट कोर्ट्स कंडक्ट करती है, वहां पे लाइब्रेरीज में कौन सी बुक्स अवेलेबल है, कितने अलग अलग रिसोर्सेस अवेलेबल है जिससे आप रिसर्च कर सको, स्टडी कर सको। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में, नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में, वहां पे अलग अलग करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी होती है, कैसे होती है, ये भी बहुत जरूरी बन जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है कि जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है वो एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होनी चाहिए। देखिए, बुक नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ पढ़ने से जो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और पढ़ाई के साथ साथ आपकी लीगल ट्रेनिंग भी हो जाएगी अगर आपको वो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं जिनके पास इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एंड साथ ही साथ वो फैकल्टी खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फैकल्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स। बहुत जरूरी होता है कि आप जो कॉलेज में जा रहे हो उसका मार्केट में रेप्यूटेशन कैसा है, जो करंट एग्जिस्टिंग लॉयर्स है क्या वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं वो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट को, वहाँ का इंटर्नशिप सेल कैसे एक्टिवेटेड है, कैसे काम कर रहा है, कौन से लॉ फर्म्स या फिर कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स वहां पे आते हैं और बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। रिमेंबर, आपका जो लॉ डिग्री है
उसमें जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तब तक आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप डिग्री खत्म होने के बाद अगर लोगे तो बहुत गैप आ जाता है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ताकि जैसे ही आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए तो आपको एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, एक अच्छे पैकेज के साथ आप अपने जॉब का शुरुआत जो है ये कर सको। या फिर अगर आप खुद का ऑफिस खोलना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको सही एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इसीलिए वहां का प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कॉलेज का बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा लोकेशन, लोकेशन आपके घर से आपका कॉलेज कितना दूर है, कॉलेज की टाइमिंग्स क्या है, ये तो मैटर करता ही है। इसके अलावा वो कॉलेजेस अगर कोर्ट से ज्यादा पास है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में है, पुणे में है, औरंगाबाद में है, तो यहाँ पे आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करने की। आपको एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जिससे आने वाले समय में आपकी अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बेहतर हो सकती है। साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए, आप जितना पैसा अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो, उतना ही आपको फ्यूचर में रिटर्न्स भी मिलना चाहिए, क्योंकि इन द एंड हम सब एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को भी एम कर रहे हैं अलोंग विद द नॉलेज। तो कौन सी कॉलेज की फीस क्या है, ये बहुत मैटर करती है। अब कॉलेजेस में भी एडेड और अनएडेड, ये दो प्रकार के कॉलेजेस होते हैं। जो एडेड कॉलेजेस होते हैं उनका फी बहुत ज्यादा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए जीएलसी कॉलेज का जो फीस है, इट इज लेस देन 10,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इट इज लेस देन 1,000 रुपीज। सोचिए गाइस, आपका 25-30 थाउजेंड में पूरा लॉ डिग्री हो सकता है अगर आप एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में पढ़ाई करते हो। बट यस, उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए आपका स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, एक अफोर्डेबल कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तो आपका रैंक बहुत ज्यादा क्या करेगा, मैटर करेगा। क्योंकि काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी है जो हाई फीस चार्ज करते हैं। रिमेंबर गाइस, लॉ एज अ करियर में आपको जो रेट ऑफ रिटर्न्स है, ये भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। तो फीस स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको देखना है। एंड उसके बाद आता है एलुमनाई नेटवर्क। देखिए, जितना अच्छा आपका एलुमनाई नेटवर्क होगा, उतना अच्छा आपको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा। अगर आप एक अच्छे मेंटरशिप को, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो, तो आपको आपके एलुमनाई नेटवर्क्स अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटरमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड करियर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत जरूरी होता है हम ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक अच्छे लॉ कॉलेज को टारगेट करें। अब कुछ अच्छे लॉ कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने उसकी लिस्ट बनाई है और नोटेबल हाइलाइट्स बनाए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, दैट इज जीएलसी, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, मुंबई में सिचुएटेड है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज है, इनफैक्ट एशिया के पुराने लॉ कॉलेजेस में से एक आता है। बट बहुत ही हाई कट ऑफ है, बट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। बॉम्बे हाई कोर्ट के वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट पे। तो सोचिए कितनी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, रेप्यूटेशन है, और पुणे में है, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, जो मुंबई में है। यहाँ पे फीस भी कम है, नोटेबल एलुमनाइज भी है, और स्ट्रॉन्गर नेटवर्क कनेक्शंस भी है। फिर प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज, बट ये सिर्फ 5 ईयर लॉ डिग्री प्रोवाइड करता है। अगर आप 3 ईयर लॉ डिग्री करना चाहते हो तो जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ है, जिसके स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स है, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा लाइफ स्किल ट्रेनिंग भी होता है, जिससे स्टूडेंट्स अपना बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट इज फिरोडिया लॉ कॉलेज, जो मुंबई में है, पुणे में है, जो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। डिसेंट कट ऑफ्स होते हैं, अप्रोक्सीमेट 98 परसेंटाइल कट ऑफ होता है। केसी लॉ कॉलेज, ये सिर्फ 3 ईयर लॉ डिग्री प्रोवाइड करता है, जो मुंबई में है। इसका रेप्यूटेशन अच्छा है और एल्यूमनाई नेटवर्क भी बहुत सही है। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट हो जाती है। बट अगर आप ये जानना चाहते हो कि कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग
कॉलेज का लिस्ट आपको इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको बी एडुकेयर की वेबसाइट पे जाना है एंड आपको फ्री करके ये टर्म जो है ये सर्च करना है। यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। तो अगर आप एक 3 ईयर लॉ स्टूडेंट हो तो आप 3 ईयर लॉ सीईटी पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो कॉलेज की लिस्ट है ये आपको मैंने यहाँ पे एक साथ कौन से कॉलेजेस कहाँ पे सिचुएटेड है विथ डिस्ट्रिक्ट और उनमें कितनी सीट्स अवेलेबल है गाइस, ये सब मैंने आपको यहाँ पे एक पूरा शॉर्ट लिस्ट करके दिया हुआ है। पुणे के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, थाने के कौन से हैं, मुंबई के कौन से हैं, इसका एक डिटेल्ड लिस्ट जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर पाओगे। सिमिलरली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम अपियर कर रहा है तो आपको यहाँ पे 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर लेना है। तो दोनों ही कोर्सेज के लिए एक डिटेल्ड और समराइज्ड लिस्ट जो है ये अवेलेबल है। लॉ आफ्टर 12th 5 ईयर लॉ सीईटी में आपको पूरा कॉलेज का लिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा ये एंट्रेंस एग्जाम में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक फ्री मॉक टेस्ट भी रखा हुआ है, वो भी न्यू पेपर पैटर्न में, ताकि आप एग्जाम को समझ सको कि ये एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं। तो देरी किस बात की गाइस, ये लिस्ट को अभी के अभी रेफर करिए और अपने जो कॉलेज है उसको टारगेट करिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। जहां पे महाराष्ट्र 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम एक्सपेक्टेड है मार्च 2026 में और 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम अवेलेबल होने वाला है 26 के अप्रैल मंथ में। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर करके देखिए कि ये एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी ब्रांचेस विजिट कर सकते हो, दैट इज डोंबिवली एंड घाटकोपर में। ये हमारे ब्रांचेस के एड्रेसेस है, या फिर आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। स्टे ट्यून्ड विद पी एडुकेट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।